Good morning everybody. Today we will do another important application of potentiometer. Potentiometer की आज हम एक और application पढ़ेंगे. That is third application to measure internal resistance of a cell. इंटरनल रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे आज हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से. तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि हम ऐसे एक वुडन स्केल लगा हुआ होता है यहाँ पर. डायग्राम को आप अपनी बुक से भी बना सकते हैं. इसको हमने कनेक्ट कर दिया. ये पॉइंट हमारा ए हो जाता है. फर्स्ट पॉइंट हमारा ए. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो सेल कनेक्ट कर देंगे जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मेज़र करना है. ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया एक, और यहाँ पे हमने लगा दी इससे जॉकी. ठीक है. अब देखो इसमें हमें क्या करना है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और जोड़ेंगे हम एस, और यहाँ पे एक की जोड़ देंगे K2. ठीक है. ये K2 की जोड़ दी हमने यहाँ पे. अब देखो आपको सब इसमें पहले से ही पता है कि ये हमारी सेल है जिससे हमें करंट मिल रही है, एंड दिस इज़ द सेल हुज इंटरनल रेजिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट. इसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है. ठीक है. तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक कांस्टेंट करंट हमने मेंटेन कर दी यहाँ पर, और K2 जो की है ना उसको हमने आउट कर रखा है, मतलब बंद कर रखा है, अभी खोल रखा है हमने की को. तो जब हम की को खोल देंगे फिर हम क्या करेंगे, जॉकी को स्लाइड करेंगे. तो जॉकी को स्लाइड करेंगे, सपोज़ कहीं पे भी उसका बैलेंस पॉइंट आ गया, सपोज़ L1 पे उसका बैलेंस पॉइंट आ गया. ठीक है. L1 पे हमारा क्या आ गया, बैलेंस पॉइंट आ गया. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो अब इस सेल का EMF होगा, इस सेल का, ठीक है, ये जो रीडिंग होगी वो क्या देगी, EMF ही देगी. क्योंकि अब ये कौन सा, अगर हमने K2 की को अगर हमने खोल रखा है तो ये क्या बन गया, EMF बन गया, यानी कि ओपन सर्किट है. और आपको पता है ओपन सर्किट में जो सेल के टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, उसका EMF. तो यानी कि अब जो रीडिंग आएगी वो EMF की आएगी, और वो जो EMF होगा वो उस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा. आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उस लेंथ के, जितनी लेंथ पर आया. ये हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है. अब उसके बाद क्या है, फिर हमने क्या कर दिया, इस की को हमने बंद कर दिया. अब की को बंद करने पे क्या हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा. क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है एस. ठीक है. तो सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. तो इसमें से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा. आपको पता है कि जब हम सर्किट क्लोज कर देते हैं तब कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता है. तब जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल्स के बीच में होगा वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V. वो प्रोपोर्शनल होगा दूसरी लेंथ L2 के. L1 L2 कौन सी लेंथ है यहाँ पर, L1 वो लेंथ है जिसमें पहले केस में, यानी कि जब हमने की को बंद खोला हुआ है तब उस केस में जॉकी का बैलेंस पॉइंट जहाँ पर आता है. और आप ये अच्छे से देख लो कि ये वायर का पहला सेगमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा सेगमेंट है. पहले सेगमेंट में अगर कहीं पर आ रहा है, जैसे यहाँ पे 1 से 100 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर 60 पे आ रहा है तो 60 है. अब यहाँ से जब हम बढ़ेंगे, जैसे यहाँ से 40 हो गया तो 100 ये और 40 ये, 140 हो गया ये. ठीक है. तो पहले केस में L1 है, वहाँ पे EMF लेंगे हम EMF इसलिए लेंगे क्योंकि वहाँ पे हमारा ओपन सर्किट है. सेकंड केस में अगर L2 लेंथ पर हो रहा है, जब हमने इस की को बंद कर दिया और L2 लेंथ पर हो रहा है, जॉकी को फिर से स्लाइड करेंगे और फिर से हम जीरो बैलेंस पॉइंट देखेंगे, जीरो पॉइंट देखेंगे डिफ्लेक्शन का. ठीक है. वो हमारा अगर L2 लेंथ पर आ रहा है तब पोटेंशियल डिफरेंस को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे. ठीक है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. अब दोनों को डिवाइड कर दो, E/V कितना हो जाएगा, L1/L2 ये हो जाएगा. अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस का सीधा सा फॉर्मूला आपको पता है, E/V -1 × S. S यहाँ पे वैसे R होता है हमारे पास फॉर्मूला में. S का मतलब होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस.
ठीक है। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे क्या है, एस है। अब R इक्वल्स टू ई अपॉन वी की वैल्यू रख देंगे L1 अपॉन L2 -1 इंटू एस। अब इसका ले लो LCM, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो अगर आपके पास एक सेल है और आपको उसे चेक करना है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मेज़र करना है, तो आप क्या करोगे, उसको एक बार उसके साथ एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट करके एक बार ओपन सर्किट में, एक बार क्लोज सर्किट में निकाल देंगे। ओपन सर्किट वाली लेंथ ये है L1, क्लोज सर्किट वाली L2 है, और S क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जितना आपने कनेक्ट किया है। ठीक है। तो दिस इज़ द वे टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो आपने देखा कि पोटेंशियोमीटर के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। और इसमें हमें किस किस चीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए, L1, L2 और SC, इन तीनों की वैल्यू अगर आपको पता होगी तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यानी कि पोटेंशियोमीटर के 3 एप्लीकेशन हमने पढ़ लिए हैं, सेल के ईएमएफ को मेज़र करना, 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना और इंटरनल रेजिस्टेंस को मेज़र करना। ठीक है, दीज आर द 3 एप्लीकेशंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। और जब भी एग्जाम में आता है तो पहले इसका जनरल आइडिया आता है व्हाट इज़ पोटेंशियोमीटर, और इसके बाद इसका कोई भी एक एप्लीकेशन आ सकता है। तो इसके लिए आपको एक डायग्राम अच्छे से लर्न होना चाहिए, एंड द सेकेंड थिंग इज़ द डेरिवेटिव पार्ट। ओके।